हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स। मैं हूं अनिरुद्ध सिंह और आज है हमारा चैप्टर 6 लेसन बेसिक टैक्स 3। तो बेसिकली क्या है कि हमारा बेसिक टैक्स का एक सीरीज चालू था। उसमें हम जो भी यूजुअली जो टैक्स यूज करते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं और इसका ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें बेसिक टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग टेबल टैग पढ़ेंगे, लिंक टैग पढ़ेंगे, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो आज बेसिकली हम फॉन्ट टैग और लिस्ट टैग पढ़ने वाले हैं। वो क्या होता है, उसमें मेन चीज आता है कि आपका एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे कि एट्रीब्यूट हम उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। सो एट्रीब्यूट क्या होता है कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। एक मेन टैग होता है, मेन टैग के साइड में एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन रहता है, वो मेन टैग का ही एक सब क्लास होता है। जैसे कि फॉन्ट में साइज, फेस और कलर, ये तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉन्ट टैग के। तो वो तीनों क्या है, उसके एक पार्ट है। तो एक ही सब ब्रांच है, वो मेन टैग का एट्रीब्यूट होता है। उसका एक बेसिक फॉर्मेट है एटी, मतलब एट्रीब्यूट मेन टैग एट्रीब्यूट इज इक्वल टू जो भी आपको लिखना रहेगा वो हम देखेंगे कि क्या लिखना रहता है वहाँ पे। और फिर इसको क्लोज करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे जिसमें भी हमको वो अप्लाई करना है टैग। और लेकिन क्लोज करने के टाइम हम सिर्फ मेन टैग क्लोज करेंगे और जो एट्रीब्यूट होता है उसको वापस नहीं लिखेंगे। फॉन्ट टैग क्या होता है? फॉन्ट टैग आप बेसिकली क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपको कोई टेक्स्ट में आपको कोई चेंजेस करना होता है, कोई कलर चेंज करना होता है, कोई फेस चेंज करना होता है, तो कुछ साइज भी चेंज करना होता है फॉन्ट का, तो टेक्स्ट का, तो इसलिए हम फॉन्ट टैग यूज करते हैं। अभी तीनों चीजों के लिए हम फॉन्ट टैग के साथ में एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो ये यूजुअली कम्स विद एट्रीब्यूट सच एज साइज, कलर एंड फेस। फर्स्ट है हमारा कलर टैग एट्रीब्यूट, फॉन्ट टैग विद कलर एट्रीब्यूट। मतलब कोई भी टेक्स्ट का आपको कलर चेंज करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है कि फॉन्ट कलर इज इक्वल टू जो भी आपको कलर देना है वो क्लोज टेक्स्ट आएगा, फिर फॉन्ट क्लोज होगा। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। टैग मैंने ये पहले से ही कुछ लिख के रखा है, पहले से ही बेसिक जो हमारा HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना के रखा है। तो अभी हम इसमें लिखेंगे कि कैसे होता है। मैं लिखता हूँ फॉन्ट टैग का यूज करता हूँ विद कलर। इधर एक बार ध्यान रखना है कि आपको कलर में COLR यूज करना है, COLOUR नहीं। OUR नहीं चलेगा, OR चलेगा। इज इक्वल टू, फिर इसको ओपन करेंगे कोड को, फिर जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है वो लिखेंगे। फॉन्ट टैग को क्लोज करेंगे, एट्रीब्यूट को नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है। और बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML क्लोज। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ TML, जैसे कि मैंने बोला था, और मैं इसको HTML के डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। बेसिक टैग्स का फोल्डर, HTML का फोल्डर खुल गया है। उसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस आया। यस, तो जैसा कि हमने किया कि कलर चेंज किया, जो भी टेक्स्ट था उसका हमने ब्लू रखा है, इसलिए हमने ये कलर मिल चुका है, ब्लू कलर। मैंने शुरुआत के लेक्चर में एक बात की थी कि हम कैपिटल अगर लिख रहे हैं पूरे इसमें तो वही कंटिन्यू रखना पड़ता है, या फिर स्मॉल लिख रहे हैं तो सिर्फ पूरे इसमें स्मॉल ही लिखना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आज के नोटपैड में, जो नए नोटपैड है उसमें चलता है। मतलब अगर आप बीच में भी, अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे कैपिटल B लिखा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पुराने नोटपैड थे उसमें नहीं काम करता था। और खासकर क्या होता है कि HSC में हम जो हम पेपर में लिखते हैं उसमें ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों चांस लेने का, जो स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में लिखना बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें मार्क्स कटने के आपके चांसेस होते हैं। तो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं काम करता है क्या। ये अभी काम कर रहा है, क्योंकि अभी के नोटपैड में प्रैक्टिकली ये सब काम करता है, लेकिन पेपर में नहीं लिखना चाहिए। फॉन्ट टैग विद साइज एट्रीब्यूट। साइज एट्रीब्यूट क्या होता है कि आपको जो साइज चेंज करना होता है, साइज कोई भी टेक्स्ट का अगर साइज चेंज करना है तो उसके लिए हम फॉन्ट साइज, हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं साइज का। और ये कैसे चेंज करता है कि जो आपका जो ओरिजिनल साइज है उसके कंपैरिजन में +4 या +5, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे फॉन्ट साइज इक्वल टू +4। +4 मतलब क्या, जो आपका जो पहले से टेक्स्ट है उसके कंपैरिजन में और +4 साइज में आएगा। जैसे कि हम नोटपैड में देखते हैं कि हम कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है ऊपर, उसमें हम साइजेस रहता है बहुत सारा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलर +4 मतलब +4 साइज नहीं है, ये इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टेक्स्ट इसका साइज +4 से बढ़ जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है। तो देखते हैं कि टैग में कैसे लिखते हैं इसे। मैं क्या करता हूँ कि कलर को हटा के साइज के बारे में लिखते हैं। साइज
इक्वल टू, और मैं इसको सेव करने के लिए अभी आप ऑलरेडी, क्योंकि मैं बना चुका हूँ तो मैं इसको वापस सेव एज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा कंट्रोल प्लस एस दबा के ये सेव हो जाएगा, और मैं पेज में जाके इसको रिफ्रेश कर दूंगा एक बार, और ये हो गया। तो जैसे कि आपने देखा कि जो प्रीवियस था वो स्मॉल था साइज में, और उसके मुकाबले अभी +4 से वो बढ़ चुका है। तो ये इसलिए यूज होता है कि इसका साइज इंक्रीज करने के लिए, बेसिकली यही इसका यूज है। फॉन्ट टैग विद फेस एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है? क्योंकि हमें कुछ स्टाइल्स चेंज करने होते हैं, जो तरीका होता है लिखने का वो चेंज करना होता है। तो फॉन्ट टैग के साथ हम अगर फेस एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो हम उसे, उसका जो टेक्स्ट होता है उसमें हम उसका जो स्टाइल होता है वो चेंज कर पाते हैं। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल्स में नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम चांसेस है। ये बेसिकली किसमें आता है कि आपको शॉर्ट नोट्स के तरीके पे आएगा। शॉर्ट नोट्स अगर आपको फॉन्ट टैग के ऊपर आ गया तो आपको उसमें उसके एट्रीब्यूट्स भी आपको उसमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। तो अगर आप सीएस में कोई भी आंसर लिखते हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको उसका एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपको 2-3 नाम याद रहने चाहिए बस फेस के। वैसे ये इतना यूज नहीं होता है, लेकिन बट स्टिल आपको 2-3 नाम याद रहने चाहिए, जैसे कि हेलवेटिका है, एरियल है, मैंने 2 नाम ही याद रखे थे, वो भी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। आपको कोडिंग में ज़्यादातर सब पेपर में नहीं आएगा। सो लेट्स सी कि इसको कैसे करते हैं। मैं इसे फेस चेंज करता हूँ ज़रा, फेस इक्वल टू एरियल करता हूँ, एक चेंज करता हूँ, कंट्रोल एस, पेज में आके रिफ्रेश, और ये इसका स्टाइल चेंज हो गया। तो हमने क्योंकि इसका फेस, इसका स्टाइल चेंज किया तो ये भी चेंज हो गया, टेक्स्ट उसका चेंज हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर आपके एचएससी एग्जाम में बहुत इसके शॉर्ट नोट्स आते हैं। और लिस्ट टैग आपका जो कोडिंग जो सेक्शन होता है उसमें बहुत आता है। मोस्टली लिस्ट टैग आता है, टेबल टैग आता है, लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिस्ट टैग क्या होता है, हम लिस्ट क्यों बनाते हैं? हम बेसिकली चीज़ों को ऑर्डर में रखने के लिए, चाहे वो ऑर्डर में रहे एक नंबरिंग की तरह, या फिर एक बुलेटेड पॉइंट्स की तरह, या फिर ए बी सी डी नंबरिंग की तरह। सो लिस्ट में बेसिकली 2 टाइप होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि आपका जो जो भी आपका जो टेक्स्ट है वो उसमें नंबरिंग होता है या फिर एबीसीडी होता है, तो उसको एक प्रॉपर एक वे में किया जाता है, एक नंबरिंग होता है। और जो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ नंबरिंग नहीं होता है, कोई पॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ बुलेटेड पॉइंट्स होते हैं, बुलेट की तरह। या फिर जैसे कि आप देख रहे हो 1 kg पोटैटो, 2 kg करेला। तो वैसे कोई खाता नहीं है ये सब, लेकिन बट स्टिल पोटैटो और करेला, मतलब ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ये बुलेटेड पॉइंट्स की तरह लिखा है, और इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स है। और वैसे ही नीचे देखोगे आप, ये एक शेप बनाया रखा है, ये भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप है। लेकिन अगर आप देखो कि ये 1 और ये 2, ये दोनों एक ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप है, क्योंकि इसमें प्रॉपर नंबरिंग की हुई है। तो उससे हम इसलिए करते हैं ताकि हमें याद रहे कि हाँ, थर्ड पॉइंट पे ये लिखा था, सेकंड पॉइंट पे ये लिखा था। और लेकिन यही चीज़ अगर बुलेटेड लिस्ट में लिखे तो आपको नंबरिंग के थ्रू आप नहीं कर सकते। तो यही चेंजेस है, यही एक वे है लिखने का। तो देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं, उसके पहले कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं, मतलब लिस्ट टैग कैसे बनता है। सो लिस्ट टैग में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट होता है और एक अनऑर्डर्ड होता है। लेकिन दोनों में भी जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में 2 kg 1 kg पोटैटो लिखा था, तो वो मेरा एक एलिमेंट था, लिस्ट का एक एलिमेंट था। तो वो एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए एक अलग टैग आता है जिसको बोलते हैं li। तो यूएल के अंदर li से हम जो एलिमेंट्स होता है उसको स्पेसिफाई करते हैं। वैसे ही सेम ओएल में भी जो एलिमेंट्स होता है, जो मेन जो हमारा पॉइंट्स होता है, उसको हम li से स्पेसिफाई करते हैं। हम जैसे आगे देखेंगे कि कोडिंग में कैसा होता है, ये हम आपको और समझ में आएगा कि कैसे होता है। ओके। और तो बेसिकली अगर आपको यूएल का लिखना है तो यूएल से स्टार्ट और एंड करना पड़ेगा। वो सिग्निफाई करता है कि आपका कोड, आपका लिस्ट वहाँ पे खत्म होता है यूएल से, क्योंकि आप यूएल टैग पे लिखते हो यूएल। फिर यूएल मैंने स्टार्ट हो गया, मतलब मैंने लिस्ट अपना स्टार्ट कर चुका हूँ, या फिर जो समझ रहा है कि कोडिंग में समझा रहा हूँ मैं कि यूएल मेरा लिस्ट चालू हो चुका है। जैसे हम अब जो भी टेक्स्ट लिखना होता है हमारे वेब पेज में, हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं बॉडी में, कि बॉडी मैंने लिखा, उसके बाद जो भी लिखा वो एक वेब पेज में दिखेगा। मतलब वो सीपीयू को या फिर पीसी को मालूम पड़ रहा है
कि जो भी बॉडी के अंदर होगा वो दिखने वाला है। वैसे ही जो लिस्ट के अंदर होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा कि लिस्ट चालू हुआ कि नहीं, वो यूएल या फिर ओएल से मालूम पड़ता है। 2 kg पोटैटो और एल आई 1 kg टोमेटो। और क्योंकि मेरा लिस्ट खत्म हो चुका है तो मैं इसे क्लोज करता हूँ ताकि पीसी को मालूम पड़े कि मेरा लिस्ट जो है वो क्लोज हो चुका है। तो उसको कंट्रोल एस दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम्म, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूएल यूज किया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया है, तो मेनली बुलेटेड पॉइंट्स एज अ डिफॉल्ट आते हैं। लेकिन जो और हमने देखा भी कि बुलेटेड पॉइंट्स के बगल में जो भी मैंने एल आई के अंदर लिखा था वो आ गया, मतलब वो एक जो लिस्ट का पार्ट है वो मैंने लिख चुका हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर समझो आपको बुलेटेड पॉइंट्स नहीं चाहिए, आपको कोई और शेप चाहिए, जैसे स्क्वायर चाहिए, तो आप वो कैसे करोगे? तो उसके लिए भी एक टाइप है, उसको कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ एक बार। सो यूएल के अंदर यूएल टाइप इज इक्वल टू जो भी आपको जो शेप चाहिए वो लिखना होगा। लिस्ट है, लिस्ट का जो पार्ट है वो स्क्वायर में हो गया। तो शेप चेंज करने के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लिया, अब ऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं क्या होता है। अब मैं यूएल के जगह पे ओएल यूज करता हूँ और इसको हटा देता हूँ टाइप स्क्वायर, क्योंकि ये सिर्फ यूएल का पार्ट था, ओएल का पार्ट नहीं है। तो ओएल टाइप करते हैं, ओएल, और इसको भी हम क्लोज करते हैं ओएल से। कंट्रोल एस दबाते हैं और आपका नंबरिंग हो गया है 1 2। ये ऑर्डर लिस्ट का पार्ट है। एज अ डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में 1 2 ही आपको दिखेगा, लेकिन अगर आपको वापस, जैसे कि हमने यूएल में बुलेटेड पॉइंट्स को रिप्लेस किया स्क्वायर से, वैसे ही हम इसमें नंबरिंग को 1 2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी अल्फाबेट से, या फिर ए बी सी डी आपको ऐसा लिस्ट चाहिए तो वो भी हो सकता है। उसको दिखा देता हूँ मैं कैसे होता है। ओ एल टाइप इज इक्वल टू ए। मैंने एक इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए और स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसलिए बी नहीं लिखना है, ए लिख दे बस, उससे काम हो जाएगा आपका। कंट्रोल एस और ए बी सी डी में आ गया है लिस्ट। और अगर मेरे को कैपिटल में चाहिए तो मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, कंट्रोल एस दबाता हूँ और कैपिटल ए बी में आ गया। वैसे ही आप रोमन नंबर्स में भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे वेज है करने के, वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बेसिकली यही था लिस्ट टैग में कि कैसे बनाते हैं इसे, और इसमें टाइप कैसे चेंज करते हैं उसका, मतलब जो आपको नहीं पसंद है बुलेटेड तो उसको चेंज कैसे करते हैं। तो यही था लिस्ट टैग के ऊपर। और अब देख, तो एक और लिस्ट रह जाता है कि उसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है कि आपको जो भी आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि एक मेन हेडिंग होता है, उसका डेफिनेशन लिखा होता है। तो एक अलग ही फॉर्मेट है उसको लिखने का। एक मेन टॉपिक होगा, दो टू फिंगर स्पेस स्पेस छोड़ा रहेगा, उसके फिर बाद डेफिनेशन चालू होता है। तो वो वे में लिखने के लिए आपको डेफिनेशन लिस्ट यूज करना पड़ता है। सो डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है? ये बेसिकली कोई भी डेफिनेशन लिखने के लिए यूज होता है। इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है कि जैसे कि हमने यूएल ओएल यूज किया, तो उसमें हमने सिग्निफाई करने के लिए, पीसी को बताने के लिए, लैपटॉप को बताने के लिए कि हमारा लिस्ट चालू हो रहा है। वैसे ही डेफिनेशन लिस्ट चालू होने के लिए हम यूज करते हैं डीएल टैग। डीएल टैग से क्या होता है कि आपको बस शुरुआत और एंड ये मालूम पड़ता है कि पीसी को बताने के लिए कि हाँ हमारा डेफिनेशन लिस्ट चालू होने वाला है, हाँ अभी खत्म होने वाला है। अब डीएल के अंदर 2 मेन पार्ट आते हैं, उसको बोलते हैं डीटी और डीडी। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएल क्या है, डीटी क्या है, डीडी क्या है। तो डीटी क्या होता है? हमारा जो मेन जिसके बारे में आप डेफिनेशन लिखने वाले हो उसको हम डीटी लिखते हैं, डीटी में स्पेसिफाई करते हैं और उसको क्लोज भी करते हैं। वैसे ही जो डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन हमें लिखना है, वो डी डी में आता है। तो डी टी किस लिए होगा? जो मेन हेडिंग है उसके लिए। डी डी किस लिए होगा? हमें उसका डेफिनेशन लिखने के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। एल से शुरू करता हूँ ताकि मालूम पड़े किसी को कि हमारा जो कोडिंग है वो लिस्ट चालू हो चुका है। उसके बाद डी टी में जो मेरा मेन हेडिंग है, डी टी क्लोज, क्योंकि हमारा जो मेन हेडिंग है वो कंप्लीट हो चुका है।
डी में जो डेफिनेशन है वो कुछ भी लिख सकते हो आप। डी क्लोज क्योंकि हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है, और अभी डी एल क्लोज क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है वो पीसी को बताने की कंप्लीट हो चुका है। और इसको कंट्रोल एस दबाएंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे एक बार। सो हमने देखा कि प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स जो हमारा मेन टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, मतलब उसमें थोड़ा और साइज थोड़ा बड़ा है क्योंकि वो मेन हेडिंग है। उसके बारे में जो डेफिनेशन है वो एक 2 फिंगर स्पेस छोड़ के है, तो एक फॉर्मेट होता है लिखने का। हमने बहुत सारे पहले टेक्स्ट बुक में देखा है कि ऐसा लिखा रहता है, कोई कोई पहले आईसीटी का टेक्स्ट बुक आता था उसमें भी ऐसा लिखा रहता था। तो एक फॉर्मेट है लिखने का, ये बेसिकली इसलिए ही यूज़ करते हैं और ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं है। लिस्ट में बेसिकली आपको यूएल और ओएल ही पूछा जाता है, डीएल डेफिनेशन इतना नहीं, लेकिन बस स्टिल आपको मालूम रहना चाहिए कि अगर शॉर्ट नोट में आ गया तो लिखना आना चाहिए थोड़ा बहुत। बस यही है कि आपको एग्जांपल्स देना है हर एक चीज़ के लिए। एग्जांपल्स के लिए भी मार्क्स होता है, हाफ मार्क या 1 मार्क होता है, तो वो उसको नहीं छोड़ना है कोई भी हालत में। एक लास्ट टॉपिक रह गया है, मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर लूँ। बैकग्राउंड कलर, मतलब एक कलर हम लोग, हमें ये मालूम पड़ गया कि फॉन्ट टैग यूज करके हम फॉन्ट कलर से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि होता है फोरग्राउंड। टेक्स्ट मतलब फोरग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब क्या, जो टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे का जो व्हाइट स्पेस है उसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं। अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए, आपको कोई और कलर चाहिए, तो हम उसमें बैकग्राउंड कलर के मदद से हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्यों यूज होता है ये बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, और इसका सिंटैक्स क्या है। बॉडी बॉडी जो टैग है उसका एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, बीजी कलर, ये देख सकते हैं आप, बीजी कलर। और बॉडी बीजी कलर, आपको जो भी कलर देना है वो उसको क्लोज करेंगे, जो भी टेक्स्ट रहेगा वो लिखना है और बॉडी क्लोज करेंगे। सेम एट्रीब्यूट है जैसे हमने उसमें यूज किया, बस डिफरेंस क्या है कि हम इसे बैकग्राउंड के लिए यूज कर रहे हैं और ये बॉडी का एट्रीब्यूट है। मैं इसमें बॉडी में अभी एट्रीब्यूट डालता हूँ, देखता हूँ कि कैसे काम करता है। बी जी कलर इक्वल टू येलो, और बॉडी ऑलरेडी क्लोज है, जो भी अंदर कंटेंट है उसको रहने देता हूँ, देखते हैं कैसे दिखता है। और उसको कंट्रोल सेव, उसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जब ये वो टैग यूज किया बीजी कलर इजिकल टू येलो, इसके वजह से जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। तो बेसिकली यही था कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, ये भी एक समझने बहुत ज़रूरी है। के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने फॉन्ट टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट पहले तो देखा कि क्या होता है, फॉन्ट टैग क्या होता है, और लिस्ट टैग के अंदर बहुत सारे हमने सब ब्रांचेस देखे, और लास्ट में देखा कि बॉडी में बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं हम टेक्स्ट का एचटीएमएल के वेब पेज पे। तो बेसिकली आज यही था, इतना ही था। और जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें देखेंगे कि लिंक क्या होता है, लिंक्स कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।